हे एवरीवन। आज की वीडियो में बात करते हैं एक बहुत कॉमन डाउट की नॉर्मल पेट्रोल डालना चाहिए या 95 हाई ऑक्टेन पेट्रोल। एंड स्पेशली अगर आपके पास 1.5 टर्बो इंजन वाली कार है, जैसे क्रेटा हुई, सेल्टोस, कुशाक, टाइगुन या इवन i20 एनलाइन या कोई भी मॉडर्न टर्बो पेट्रोल कार, क्या एक्स्ट्रा पैसे डाल के XP95 डालना वर्थ है क्या, या नॉर्मल पेट्रोल काफ़ी है? चलिए पूरा सीन देखते हैं, मतलब क्या करता है। लेट्स कीप सम आर्टिफैक्ट्स इन फ्रंट। पहले समझते हैं कि बेसिक से नॉर्मल पेट्रोल जो हर पेट्रोल पंप पे मिलता है उसका ऑक्टेन रेटिंग होता है यूजुअली 91 रॉन। 95 मेनली जो इंडियन ऑयल XP95 के नाम से बेचता है उसका होता है 95 रॉन मतलब रिसर्च ऑक्टेन नंबर। सो ये बताता है कि फ्यूल कितना रेजिस्टेंस देता है नॉकिंग के अगेंस्ट। अब नॉकिंग मतलब इंजन में अर्ली इग्निशन जो परफॉर्मेंस को ख़राब करता है और इंजन को डैमेज भी कर सकता है। सो XP95 में एक्स्ट्रा एडिटिव्स भी होते हैं जो इंजन को साफ रखते हैं, कार्बन डिपॉजिट्स कम करते हैं और बेटर कंबशन देते हैं। और ये दोनों में E20 एथेनॉल ब्लेंड हो ही रहा है, जो गडकरी जी जो हमारे हैं उन्होंने जितना इनिशिएटिव लेके इतना काम किया है पिछले कई सालों से, और अब वो उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन फेज पे लेके आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ इधर र्यूमर्स और समवेयर हमें पता चला XP95 की इतना ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं है E20 नॉर्मल पेट्रोल के अलावा, इथेनॉल ब्लेंडिंग आई मीन टू से। तो XP95 से बेसिकली बेटर क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए बना है। उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है बिकॉज उसमें एडिशनल एडिटिव्स होते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइंस से सोच के देखते हैं। अब टर्बो इंजन्स की बात करें तो 1.5 टर्बो में टर्बो चार्जर एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल 95 पेट्रोल में नॉकिंग हो सकती है, स्पेशली फुल लोड जब इंजन के ऊपर पड़ता है। एंड हाईवे पे ये जब आप जोर से एक्सेलरेट करते हो तो हायर ऑक्टेन फ्यूल्स जैसे XP95 नॉकिंग को रोकता है बेसिकली, जिससे जो इंजन का ECU होता है, आजकल तो सारे सेंसर बेस्ड इंजन आ रहे हैं, तो जो ECU होता है वो फुल पावर निकाल के रखता है, जिस वजह से इंजन से हमें बेटर टाइमिंग निकल के आती है, बेटर बूस्ट मिलता है इंजन को और स्मूदर पावर डिलीवरी मिलती है क्योंकि कंबशन उसमें अच्छा हो रहा है। और उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट होता है कि हमें कार में वो पंच फील होता है, ज़्यादा पंच होता है, वाइब्रेशन थोड़ा कम होती है और इंजन को लॉन्ग टर्म की प्रोटेक्शन मिलती है। अब इसके भी कई प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो देखते हैं चलो एक छोटा सा कंपेरिजन करके। तो परफॉर्मेंस अगर देखें तो XP95 में एक्सेलरेशन बेटर होती है, ये तो है, जेन्युइन है। आप डालोगे आपको पता चलेगा, आप कंपेयर करोगे, आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड IOCL के अकॉर्डिंग, हमारा इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग अप टू 20% तक इम्प्रूवमेंट क्लेम होती है। बहुत यूजर्स बोलते हैं कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्प हो जाता है या इवन लो एंड टॉर्क बेटर मिलता है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो टैंक टू टैंक टेस्ट के अंदर 1 से 4% बेटर माइलेज भी मिलता है। ये मेरी पर्सनल टेस्टिंग भी है और आई थिंक ये आप कुछ कम्युनिटीज़ को फॉलो करोगे या गूगल पे एक रैंडम रिसर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें थोड़ा सा माइलेज में भी फ़र्क दिखता है। एंड स्पेशली हाईवे पे, सिटी में तो भी स्मूथ की वजह से, गाड़ी स्मूथ चलेगी तो उसकी वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा आपको नॉर्मल पेट्रोल और 95 ऑक्टेन पेट्रोल के अंदर, सिटी के अंदर। बट हाँ, डेफिनेटली हाईवे पे आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और अगर अब उसी अकॉर्डिंगली इंजन हेल्थ की बात करें तो ये जो 95 के एडिटिव्स होते हैं ना, जो इसमें ऑयल में ऑलरेडी मिले हुए होते हैं,
तो वो इंजन को क्लीन रखते हैं बेसिकली, जो उसके इंजेक्टर होते हैं या उसके वॉल्व होते हैं, और टर्बो को बेटर प्रोटेक्ट करते हैं। कम कार्बन जनरेट होता है और उससे कम नॉकिंग भी होती है। तो ओवरऑल जो इंजन की लॉन्जेटिविटी है वो बढ़ जाती है। इससे आपको ड्राइव भी स्मूथ मिलेगी और इंजन में कार्बन भी कम स्टोर होगा। वो क्लेंजिंग करता रहता है, उसके जो एडिटिव्स है ना वो इंजन को क्लेंज करते रहते हैं, तो इस तरह से उसकी नॉकिंग भी कम होती है। और अगर एमिशन की बात करें तो ये अब क्योंकि ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा इसमें कार्बन कम डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जब बर्न होता है, एमिशन जब होता है इसका जो बर्न होता है वो भी क्लीनर होता है। तो इसमें टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इसमें कम कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एमिशंस होते हैं। और कॉस्ट तो आप सब जानते ही हैं। XP95 कम से कम 7-8 और 7 से 10 रुपए पर लीटर थोड़ा महंगा ही है। कुछ आई थिंक स्टेट्स एंड सिटीज़ के अंदर ये थोड़ा और भी ज़्यादा होगा डिफरेंस, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल से 5 से 10 रुपया ये ऊपर ही रहता है। और फुल 40-50 लीटर के टैंक के अंदर 200 से 350 का डिफरेंस आ जाता है। और हर हफ्ते डालते हो तो नोटिसेबल खर्चा तो है, ये जेन्युइन केस है। आपको लगेगा कि यार आप 1-2 लीटर एक्स्ट्रा के लिए आप पे कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इसके अंदर कई सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो एट सम पॉइंट इन टाइम लगता है कि हाँ यार ठीक है, इतना तो करवा ही सकते हैं। अब जिसको गाड़ी लंबा चलाना है 15 साल तक तो एटलीस्ट अगर चलाना है तो उसके लिए इतना बुरा नहीं है। अब इसका अगर कौन देखें तो अगर आप सिटी में स्लो ड्राइव करते हो तो फ़र्क कम ही दिखेगा। मतलब ये तो आप खुद चलाओगे डलवाओगे तो समझ जाओगे। सिटी के अंदर इतना पता नहीं चलता, सबको वर्थ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा स्पेंड करना। और अगर आप सोचे कि ये ना रियल टेस्ट क्या है बेसिकली, तो रियल यूजर्स, मैं कई कम्युनिटीज़ में पार्ट लिया है, टीम BHP हो गए या कुछ फेसबुक पे कम्युनिटीज़ बने हुए हैं, मैंने कल परसों वीडियो में भी शेयर किया था। और इवन रेडिट पे काफ़ी बड़ा इंडियन बेस है जहाँ पे 1.5 टर्बो ओनर्स अपने रिव्यूज़ शेयर करते रहते हैं। तो एक कॉमन एलिमेंट जो मुझे देखा उसमें इंजन तो डेफिनेटली स्मूथ हो गया है, वाइब्रेशन भी कम है, पिकअप भी थोड़ा बेटर है, और हाईवे पे भी माइलेज 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा आ रही है। 2 मान लो, या एट सर्टेन टाइम जब आप ऑन अ स्ट्रेच विदाउट पॉट होल्स, विदाउट बम्पी रोड, आप उसको स्मूथ चलाते रहोगे जहाँ पे आपका ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तो आपको इवन 2 से 3 kmpl आई मीन टू से लीटर्स एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाएगा। और नॉर्मल पेट्रोल डालने के बाद थोड़ा डल फील होता है। आप जैसे ही आप स्विच बैक करोगे 95 ऑक्टेन से वापस आप नॉर्मल पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको एक लेट बैक वाली फील दे रहा है। वो आपको पुश नहीं मिल रहा है, वो पंप नहीं मिल रहा है जब आप थ्रॉटल कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको डल लगेगा। और कुछ लोगों को इतना फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन ज़्यादातर टर्बो ओनर्स रिकमेंड करते हैं कि ओकेजनल या रेगुलर 95 यूज़ करने को, स्पेशली अगर आप स्पिरिटेड ड्राइव करते हो तो। आप 2-3 बार आप नॉर्मल डलाओ, फिर 3rd और 4th टाइम आप 95 डला लो, तो इट मेक सेंस। और अगर कॉन्टिन्यूसली आप एवरी टाइम आप डलवा सकते हो तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कब डालना चाहिए, मतलब आइडियली क्या सिचुएशन है जब आपको ये डलवाना चाहिए? अगर आपकी कार 1.5 टर्बो है या इवन 2.0 टर्बो है, और या फिर इवन आपकी 1.0 टर्बो है, तो आप हाईवे पे भी ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, वेकेशन मनाने जा रहे हो, फन ड्राइविंग होता है, तो 95 इज़ बेस्ट, आपको हाईवे पे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और आप ये भी कर सकते हो कि हर 3-4 टैंक के बाद एक बार आपने डलवा लिया, उससे इंजन की क्लेंजिंग हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। कार में मैनुअल चेकअप कर लो, अगर मैन्युफैक्चर 95 रिकमेंड कर रहा है तो आप डेफिनेटली जाओ उसके बाद। और नॉर्मल पेट्रोल भी मॉडर्न कार्स में कम चल जाता है क्योंकि ECU एडजस्ट कर लेता है उसमें। आजकल मॉडर्न कार में सारे सेंसर बेस है, तो लेकिन फ्यूल पोटेंशियल नहीं मिलता उसके अंदर
जो आपको 95 में मिलेगा। तो बेसिकली आज का निष्कर्ष ये है कि 1.5 टर्बो इंजन के लिए, और मैं तो बेसिकली इसी बेसलाइन अपना टाइगुन लेके चल रहा हूँ, एंड डेफिनेटली इट विल अप्लाई टू 1.0 एंड 2.0 एज वेल। तो 1.5 टर्बो इंजन के लिए 95 एक अच्छा अपग्रेड है, जिससे कार स्मूथ हो जाती है, परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर बजट अलाउ करता है तो आप डिफरेंस फील करना चाहते हो तो एक टैंक आप ट्राई करके देखो। अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में बता सकते हो। आप आप कुछ भी कमेंट करो, आप अपना फीडबैक दो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव, आपने ऑलरेडी ट्राई करा होगा तो आप अपना कमेंट दो। मैं आपसे रीच आउट करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा अपनी ओपिनियन के साथ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एज वेल। अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो, ड्राई सेफ, टैंक फुल रखो भाई लोग। जय हिंद, बाय।